आज हम लोग एक्सटेंट ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया देखेंगे। सबसे पहले पॉवर्टी क्या होता है, जिसको रोटी कपड़ा मकान भी नहीं मिल पाता है, वो हम पॉवर्टी बोलेंगे। सो भारत में पॉवर्टी कितना है, ठीक है। अब पॉवर्टी का डेफिनेशन दो प्रकार से माना गया। एक कैलोरी में, कि गांव में 2400 कैलोरी से कम मिला तो वो गरीब है, शहर में 2100 कैलोरी से कम मिला तो वो गरीब है। लेकिन वक्त के साथ साथ ये कैलोरी चेंज होके रकम में आ गया। एक जमाने में था, आप महीने में 300 रुपया कमाते हो तो आप गरीब नहीं हो, मतलब दिन का 10-20 रुपया। तो वक्त के साथ साथ डेफिनेशन बदला है। एक्चुअल डेफिनेशन हर देश अपने हिसाब से अलग बनाता है, और वो कमाई का डॉलर्स या रकम इतना कम रखता है कि मैक्सिमम लोग दिखते गरीब नहीं है। तो इफ आप वर्ल्ड बैंक के स्टैटिस्टिक्स में देखो तो वो ज्यादा अच्छा है स्टैटिस्टिक्स। वर्ल्ड बैंक क्या बोलता है कि करीबन $2, 1.5 से $2, मतलब 150 रुपए से आप कम कमाते हो दिन का तो आप क्या है, गरीब हो। 150-200 में गांव में आप झोपड़े में जिंदा रह सकते हो, क्योंकि यदि आप गरीब हो तो सिलेंडर सस्ते में मिल जाएगा, अनाज मिल जाएगा, तो आप भूखे नहीं रहोगे। सो पॉवर्टी क्या है, पॉवर्टी रेशियो क्या है, टोटल पॉपुलेशन में गरीबी कितना हिस्सा है। अभी आप देखोगे अपने देश का नेशनल इनकम 3.5-4 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। इफ यू डिवाइड बाय द पॉपुलेशन, ठीक है, 3 लाख करोड़ है अपना एक्चुअली नेशनल इनकम, तो एक आदमी कितना कमाता है इंडिया में? 2 लाख रुपए। आजादी के टाइम में वो 8-10 हजार था। सो हमारा जो पर कैपिटा, इफ यू डिवाइड द नेशनल इनकम बाय द पॉपुलेशन, एक आदमी 2 लाख कमाता है। लेकिन अमेरिका में भी एक आदमी 50 लाख कमाता है, लेकिन वहां पे भी होमलेस पीपल है, गरीब आपको सब जगह मिल जाएंगे। सो अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने अलग अलग प्रकार से डिफाइन किया है, और कोई भी गवर्नमेंट रहेगी, कोई भी वर्ल्ड के गवर्नमेंट रहेंगे, वो लोग ऐसा डिफाइन करेंगे जिसमें गरीबी कम दिखे। देखा जाए तो शहर में आज आपको 10 से 15 हजार रुपए चाहिए सरवाइव करने के लिए, मतलब 300-350 रुपए दिन का। पर गवर्नमेंट कोई भी वर्ल्ड का ऐसे डिफाइन नहीं करेगा, क्योंकि ऐसे डिफाइन कर दिया तो उनका आधा क्राउड गरीब हो जाएगा। आधा क्राउड गरीब तो लोग बोलेंगे गरीब देश है। तो ये लोग क्या करते हैं, जैसे रख दिया 100 रुपया, 80 रुपया, तो ऐसा दिखेगा सिर्फ 10-20% लोग गरीब है, बाकी गरीब नहीं है। बीपीएल बोलते, बिलो पॉवर्टी लाइन। सो 1962 में प्लानिंग कमीशन ने पैरामीटर्स रखे, वर्क फोर्स, टास्क फोर्स, कोई जरूरत नहीं है। सिंपल सा है, एक रकम के हिसाब से यदि कम उससे कम कमाता है तो गरीब है, उससे ज्यादा कमाता है तो। लेकिन इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स कभी अलग नहीं हो सकते, बोथ आर मेड फॉर ईच अदर। क्योंकि द मोमेंट इकोनॉमिक्स में डिफाइन ये किया, पॉलिटिक्स वाले बाईपास कर देंगे उसको। क्योंकि आज यदि आता है 300 रुपए से आप कम कमाते हो गरीब, तो गरीबी का नंबर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट के लिए अच्छा नहीं। सो ये जो एस्टिमेट बनाया गया है, ठीक है, ये एस्टिमेट कैलोरी कंजम्पशन मेरे हिसाब से कैलोरी कंजम्पशन के हिसाब से नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम लोग सोमवार और गुरुवार या सोमवार शनिवार को उपवास रखते हैं, तो वो दिन कैलोरी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और आपने मेजरमेंट सोमवार को लिया तो आपको 25% इंडियंस जो फॉलो करते हैं शिव जी का दिन, तो गरीब दिखेंगे। सो कैलोरी कंजम्पशन पे तो मेरा मानना है कि ये मेजरमेंट सही टूल है ही नहीं। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक से एक कमिटी, रंगराजन कमिटी और इतने सारे कमिटी डाले हैं। अभी गांव में देखो, अभी का जो स्टैंडर्ड क्या है, इफ आप गांव में महीने का, दिन का नहीं, 972 रुपीज कमाते हो तो आप गरीब नहीं हो। मतलब दिन का 30 रुपया, दिन का 30 रुपया, और शहर में 1407 रुपया। अभी आप बताओ, आप दिन में 1407 रुपया है तो आपका एक डोमिनोज में एक बिल हो जावे, 2 जन गए, 2 लार्ज पिज्जा खाए तो 1407 आपका आधे घंटे के अंदर हो जावे। या आप इधर जाएंगे, जो 5 स्टार होटल है गेटवे, वहां पे 2 चाय मंगा लो। आपका बॉम्बे में ताज होटल की चाय का कॉस्ट इज 2100 रुपीज। सो अगेन उस हिसाब से गांव में 30% लोग गरीब है, शहर में 26%, और
टोटल 29.5%। अभी ये जो डेफिनेशन है आप देखोगे ये वर्ल्ड बैंक के मुताबिक नहीं है। वर्ल्ड बैंक बोलता है 150 रुपया दिन का, मतलब महीने का कितना हुआ 4,500। यहाँ पे 4,500 नहीं है, शहर में 1400 बोला है। लॉजिक समझ में आ रहा है आपको? और गवर्नमेंट की भी मजबूरी है, बहुत ज्यादा रख दिया तो फिर गरीब ज्यादा दिखेंगे तो वोटिंग नहीं होगा। अब स्टेट वाइज आप देखोगे सबसे ज्यादा बोलते हैं ना पॉवर्टी रेशियो अलग अलग यहाँ पे देखा है। ज्यादा गरीब कौन है आप यदि देखोगे तो हमेशा से महाराष्ट्र में गरीब कम मिलेंगे, क्योंकि फाइनेंशियल कैपिटल है, एक से एक बिजनेसेस है। आपको गुजरात में कम मिलेंगे गरीब, लेकिन यूपी, ठीक है, यूपी बिहार साइड आपको गरीब ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि पढ़ाई उस लेवल का अभी तक टच नहीं हुआ है। सो गुजरात में भी देखो कम है। जहाँ बिजनेस माइंड है या बिजनेस मेंटालिटी है, जहाँ पे राइट का प्रॉब्लम या पॉलिटिकल स्टेट में प्रॉब्लम नहीं है और स्टेट फटाफट आगे बढ़ रहा है। आप एक और चीज देखोगे तमिलनाडु में क्यों कम है? तमिलनाडु में मैक्सिमम लोग इंजीनियर्स है। केरला में क्यों कम है? क्योंकि केरला में 90% के ऊपर लिटरेसी रेट है। तो जो जो गरीब लोग हैं वो लोग पढ़े लिखे हैं, तो वो लोग कुछ भी जॉब करके अपना गुजारा कर लेंगे। इसका मतलब ये सबका सीक्रेट है एजुकेशन। द मोमेंट एजुकेशन आपका बढ़ता है तो आपको एक जॉब का एवेन्यू बढ़ता है। यदि आप, मेरी कल किससे बात हो रही थी, बीबीए गाजियाबाद साइड जहाँ पे इतना महाराष्ट्र ज्यादा आगे, वहां पे भी एक फ्रेश बीबीए को 18,000 रुपए का सैलरी मिलता है। 18,000 से आप भूखे नहीं रहोगे, ठीक है। महाराष्ट्र में एटलीस्ट 20-25,000 बीबीए, बीकॉम को थोड़ा कम 15 जितना मिल जाएगा। सो एजुकेशन की है बाहर आने का, ठीक है। और ये सब जो परसेंटेज है इसमें वो भी लोग हैं जिन जो एडुकेटेड है बट काम नहीं करना चाहते, आलस, या जिनको पूल है ना, क्या बोलते हैं, वो गेम खेलते रहते हैं पबजी और वो जो स्नूकर है ना उसमें टाइम बर्बाद करते हैं। सो दे कैन डू अ जॉब बट दे आर नॉट डूइंग अ जॉब, दे आर गेटिंग अ जॉब। अच्छा, जो गरीब है लगता है कि बेरोजगार है। आप कोई भी सिटी का दुकान है ना, मेन रोड जैसे नासिक में, आप 50 दुकान जाओ, बाहर एक बोर्ड लिखा रहेगा कि लड़के चाहिए जॉब के लिए। वैकेंसी हर जगह पे मौजूद है, मेहनत करने वाला रहा ना तो आपको मिल जाता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है, यंगस्टर्स का एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रहता है, काम कम करना रहता है, तो ये दिक्कतें फिलहाल आ रहा है। तो ये था एक्सटेंट ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। लेकिन जो प्रेजेंट गवर्नमेंट काम कर रही है, नए नए रोड्स बन रहे हैं, तो इससे गरीबी कम होगा, क्योंकि आउटपुट जीडीपी जैसे बढ़ रहा है, टैक्स कलेक्शन बढ़ रहा है, तो लोगों को नौकरी बढ़ना है। इस प्रकार से लॉन्ग टर्म में गरीबी कम होगा अपने देश में, ठीक है। तो यहाँ पे खत्म होता है।